Today we are going to start with chapter number 1, components of food. Let's start. We know that food provides us energy to our body and enables to grow, repair, maintenance of cells and tissue. Now we will learn about the components of food. ठीक है, आपको सबको पता ही होगा कि फूड हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इजीली वर्क कर सकते हैं और फील टायर्ड फील नहीं कर सकते. ठीक है, जो फूड होता है वो क्या करता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस करता है हमारी बॉडी का. In general, our food consists of milk and milk products, cereals like wheat and rice, pulses like green, gram, wool, pigeon pea, other sugar, oil, ghee, eggs, fish and meat. ठीक है, फूड के अंदर को बहुत सारी चीज़ आते हैं. मिल्क आता है, मिल्क प्रोडक्ट आता है, सीरियल्स आते हैं, पल्सेस आते हैं, व्हीट आता है, मीट आता है, राइस आता है. ये सब क्या है, हमारे जो फूड में आते हैं. Now the question arises, what do these different food items contain? What will happen if our meals consist only of single food item? To find out the answer, let us study the different components of food. हम इसमें बात करेंगे कि अलग अलग फूड्स होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, उनमें अलग अलग किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स वगैरह अवेलेबल होते हैं. ठीक है, अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड की. Our food consists of some components like carbohydrates, fat, proteins, vitamin, minerals, which are known as nutrients. हमारे फूड के अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, ये सब होते हैं. ठीक है, these are the substances that living beings need to live and grow. The energy from the nutrients is the fuel that is used by the body for various activities. ठीक है, ये जो सब्सटेंस होते हैं इनको लिविंग बींग्स क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. ठीक है, टू ग्रो एंड टू वर्क. ठीक है, if you are trying to make changes to your health and diet, it is helpful to know some basic nutrition. Along with these nutrients, our body also needs roughage in the form of fibrous food and water. ठीक है, अगर आपको कोई भी चेंजेस करने अपनी हेल्थ में, अपनी डाइट में, तो आपको क्या करना होता है, अपनी फूड हैबिट्स को भी क्या करना होता है, चेंज करना पड़ता है. ठीक है, आपको किसकी जरूरत होती है, रफेज की भी नीड होती है. किसकी नीड होती है, रफेज की. किसक्यू, टू फ्रॉम अ fibrous in a form of fibrous food and water. First is carbohydrates. Most food items contain carbohydrates, which are the major source of energy for the body. ठीक है, कुछ फूड आइटम्स होते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. वो क्या होते हैं, फॉर्म ऑफ, वो किस फॉर्म में होते हैं ना, फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो these are called energy giving food. These are of two types, sugar such as fructose, glucose and lactose, and starch. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, हमारे एनर्जी गिविंग फूड होते हैं. ठीक है, ये कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं. एक शुगर होता है, एक स्टार्च होता है. शुगर में आपका फ्रूक्टोज, ग्लूकोज आता है. ठीक है, शुगर्स आर द सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैविंग स्वीट टेस्ट, सॉल्युबल इन वाटर. स्टार्च इज टेस्टलेस, ऑर्डरलेस सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर. शुगर क्या होता है, जिसमें टेस्ट होता है. ठीक है, मीठा मीठा लगता है ना, और ये सॉल्युबल इन वाटर होता है. आप देखते हैं, आप शुगर घोले पानी में तो घुल जाती है. स्टार्च क्या होता है, वो ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, और वो इनसॉल्युबल होता है, आप इसको घोल नहीं सकते पानी में. सोर्सेज, द मेन सोर्सेज ऑफ शुगर इन आवर फूड आर ग्लूकोज, cane sugar, honey, milk, fruits such as banana, mango, apple, grapes. Major sources of starch in our food are wheat, rice, maize and potato. अगर हम सोर्सेज बात करें शुगर की फूड में, तो अलग अलग तरीके से मिलते हैं. इन द फॉर्म ऑफ शुगर भी होता है. ठीक है, और इन द हनी, मिल्क, फ्रूट्स में भी होता है. फ्रूट्स जैसे आपके एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, ये सब कैसे होते हैं, मीठे होते हैं. अगर हम बात करें स्टार्च की, तो स्टार्च हमारे किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसे आपका राइस में हो गया. ठीक है, पल्सेस में हो गया, सीरियल्स में हो गया, मेज में हो गया, पोटैटोज, इसमें क्या होता है, स्टार्च होता है. आप देखते हैं ना, राइस को आप जब धोते हैं तो वाइट वाइट खुल रहता है, उसमें स्टार्च होता है. वो हमें पहले हम क्या कहते हैं, वॉश करके उसको निकाल लेते हैं. मैनी प्रोसेस्ड फूड्स सच एज ब्रेड, पिज्जा, बर्गर, जैम्स, जेलीज आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. अब कुछ प्रोसेस्ड फूड जैसे आपके ब्रेड हो गया, पिज्जा हो गया, इसमें भी क्या होता है, केक्स हो गए, ये किसमें रिच होता है, कार्बोहाइड्रेट्स. अब मैं बात करूँ कुछ सोर्सेज ऑफ स्टार्च, आपका मेज, राइस, व्हीट एंड पोटैटो, दीज आर द सोर्सेज ऑफ स्टार्च. अगर हम शुगर की बात करें तो शुगर हो गया, फ्रूट हो गया, मिल्क हो गया, ये किसके सोर्सेज हमारे, शुगर के. नाउ these are the activity you should do yourself. You can read it
and these are the skill based activity. Only you have to read it and look after it. Next is fat and oils. Fat and oils are also energy giving food, but they give much more energy than carbohydrate. So they are considered as the storehouse of the एनर्जी. जो फैट एंड ऑयल्स होते हैं वो भी एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं और वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देते हैं. ठीक है, इन्हें इसलिए हम क्या कहते हैं, स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी भी कहते हैं. किन्हें, फैट्स एंड ऑयल्स को. ठीक है, फैट इज मेड of fatty acid and glycerol. Fat stored in the body act as a insulation to keep the heat inside our body. फैट किससे बना होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से. ठीक है, और जो फैट होता है वो हमारी बॉडी में जो स्टोर होता है वो किसकी तरह एक्ट करता है, एज इंसुलेशन टू कीप आवर बॉडी ड्राई. Fat also has many other important functions in the body and moderate amount of need in the diet for good health. ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन तो है, लेकिन जो हमारी फूड या हेल्थ के लिए इसका नीड है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा मॉडरेट है. सोर्सेज की बात करते हैं कि ऑयल्स और फैट के सोर्सेज कहाँ से हमें ऑयल और फैट्स मिलते हैं. ऑयल्स आर फैट्स दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर. बटर, योगर्ट, क्रीम, फैट्स इन मीट्स आर एनिमल फैट्स. ठीक है, ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल, फ्लैक्स सीड्स. जो फैट्स हैं वो दो तरीके के हैं, एक तो एनिमल फैट्स और वेजिटेबल फैट्स है. अगर हम एनिमल फैट्स की बात करें, जैसे आपका बटर हो गया, मिल्क हो गया, योगर्ट हो गया, ये क्या है, फैट्स है जो हमें किससे मिलता है, एनिमल्स. ठीक है, अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो आपका पीनट ऑयल, फ्लैक्स ऑयल, सीड्स, मस्टर्ड, ये सब क्या है, हमारे वेजिटेबल्स फैट्स है. ठीक है, ये क्या है, हमारे सोर्सेज ऑफ फैट. मीट हो गया, घी, ऑयल, बटर एंड पीनट. ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोटीन. अब हम बात करेंगे प्रोटीन की. प्रोटीन्स आर एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर डाइट. इट इज मेड अप ऑफ एमिनो एसिड विच फंक्शंस एज द सेल बिल्डिंग ब्लॉक. एमिनो एसिड्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड टू सिंथेसाइज प्रोटीन. प्रोटीन क्या है, एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं आपके डाइट के. इन्हें हम बॉडी बिल्डिंग भी कहते हैं. सेल ये क्या होते हैं, बॉडी बिल्डिंग होता है, इन्हें बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं. और जो एमिनो एसिड होता है वो केमिकल सब्सटेंस है जो किसमें हेल्प करता है, टू सिंथेसाइज द प्रोटीन. सम ऑफ द एमिनो एसिड्स आर एसेंशियल फॉर अस एज आवर बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज देम फ्रॉम अदर कंपाउंड, सो दे मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम फूड. सेल्स नीड प्रोटीन टू ग्रो एंड टू मेंट देमसेल्फ. आपने देखा होगा कि जो कुछ एमिनो एसिड है वो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल भी होते हैं, वो क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं. ठीक है, जो सेल्स होता है उनको प्रोटीन की नीड होती है टू ग्रो के लिए करने, तो इनको किसकी जरूरत होती है, प्रोटीन की. इट इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ, रिपेयर ऑफ द डैमेज सेल इन आवर बॉडी. मसल्स इन द बॉडी आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. जो मसल्स हैं हमारी बॉडी में वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन फूड. अब हम 3 तरीके के प्रोटीन फूड की बात करते हैं. फर्स्ट इज कंप्लीट प्रोटीन, इनकम्प्लीट प्रोटीन एंड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन. 3 तरीके के प्रोटीन होते हैं, कंप्लीट, इनकम्प्लीट एंड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन. These food contain all the essential amino acids. They mostly occur in animal food such as meat, dairy and egg. अगर हम बताएं जो सारे essential amino acids होते हैं वो किसके अंदर होता है, हमारे कंप्लीट प्रोटीन के अंदर. जैसे आपका मीट हो गया, एग हो गया, फिश हो गया, इसमें हमें क्या से प्रोटीन मिलता है, कंप्लीट प्रोटीन. Incomplete protein, these protein contain at least one essential amino acid, so there is a lack of balance in the protein. Plant food such as peas, beans and grains mostly contain incomplete protein. ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, इनकम्प्लीट प्रोटीन के अंदर एक एमिनो एसिड होता है. ठीक है, और ये वाला जो इनकम्प्लीट प्रोटीन है हमें किसके अंदर मिलता है, प्लांट फूड के अंदर. नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री. These refer to 2 or more foods containing incomplete protein that people combine to supply complete protein. Example include rice and beans or bread with peanut butter. इसमें क्या करते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट्री में हम 2 प्रोटीन को कंबाइन करते हैं, पीनट बटर एंड ब्रेड. हम खाते हैं ना, राइस और ग्रेन्स, हम इन्हें भी खाते हैं. ठीक है, नाउ सोर्सेज ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन आर ऑब्टेन फ्रॉम 2 सोर्सेज, एनिमल एंड प्लांट. जो प्रोटीन है वो 2 सोर्सेज से मिलता है, एक हमें एनिमल से मिलता है और एक हमें प्लांट से मिलता है. अब हम बात करेंगे प्लांट से. ऑल प्लांट्स कंटेन सम प्रोटीन बट ग्राउंडनट, बीन, सीरियल्स एंड पल्सेस आर द बेस्ट सोर्सेज ऑफ
वेजिटेबल प्रोटीन। अगर हम बात करते हैं बेस्ट सोर्सेज कौन से होते हैं वेजिटेबल प्रोटीन के, जैसे आपके पल्सेस हो गए, ठीक है, राइस हो गए, ग्रेन, ये क्या है बेस्ट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। मिल्क, फिश, मीट, एग्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ एनिमल प्रोटीन। मिल्क हो गया, मीट हो गया, फिश, एग, ये क्या है मेन सोर्स है किसके एनिमल प्रोटीन। नाउ नेक्स्ट इज विटामिन। अब हम बात करेंगे विटामिन की। Vitamin are nutrients that are required by our body in small quantity. These are the substances which has no energy value but are needed every day for good health and proper growth. ये nutrients है जो हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है कम अमाउंट में, ठीक है। आपने देखा होगा इसकी कोई एनर्जी वैल्यू नहीं होती है। Vitamins helps in various chemical reaction taking place inside our body. Most vitamins are made by green plants. They are found in many foods items. There is no single food items that contain all vitamins. ठीक है, जो विटामिन है वो केमिकल रिएक्शन जो लेते हैं वो अंदर होता है उनके, ठीक है। और आपको बात करते हैं विटामिन आपको ग्रीन प्लांट्स में मिलता है, लेकिन ऐसा कोई ग्रीन प्लांट नहीं है जिसमें सारे के सारे आपको विटामिन मिले। To fulfill our requirement of all the vitamins, we need to eat variety of food daily. The word item comes from the Latin word vita means life. ठीक है, तो इसलिए हमें विटामिन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अलग अलग फूड्स को खाना पड़ता है। और ये कहाँ से आया है, ये ग्रीक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है लाइफ। विटा मीन्स लाइफ। नाउ टाइप्स ऑफ विटामिन्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विटामिन्स, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। जो विटामिन्स हैं वो 2 तरीके के हैं, एक तो फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। अब हम बात करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स की। फैट सॉल्युबल विटामिन्स डिसॉल्व इन फैट बिफोर बीइंग एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। ये किस में डिसॉल्व हो जाते हैं, फैट में, ठीक है, ब्लड में एब्जॉर्ब होने से पहले। दे आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी and used whenever the body needs them. As they are stored in the body, we do not need them every day in our diet. ये हमारी बॉडी में ही स्टोर होता है, इसलिए हमें इनको डेली डाइट में लेने की जरूरत नहीं पड़ती। विटामिन ए, डी, ई एंड के आर द फैट सॉल्युबल विटामिन। विटामिन ए, डी, ई एंड के दे कम्स अंडर द फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। नेक्स्ट, विटामिन ए प्रमोट्स ग्रोथ एंड कीप्स स्किन हेल्थी। जो विटामिन ए है वो ग्रोथ में हेल्प करता है और स्किन को कैसा रखता है, हेल्थी रखता है। इट ऑल्सो हेल्प्स नॉर्मल नाइट विजन। विटामिन डी एड्स नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स, टीथ। विटामिन ई एड्स नॉर्मल रिप्रोडक्शन। विटामिन के इज नेसेसरी फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। डी भी ग्रोथ के लिए होता है, के किसके लिए होता है, फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए। नेक्स्ट इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। दे आर नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी सो दे आर नॉट टू बी रिप्लेनिश्ड। ये हमारी बॉडी में स्टोर होते नहीं है तो इसलिए हम इनको ये रिप्लेनिश्ड होते नहीं है, ठीक है। आवर बॉडी टेक्स व्हाट इट्स नीड फ्रॉम द फूड वी ईट एंड देन एक्सरसाइज व्हाट इज नॉट नीडेड इज वेस्ट। विटामिन बी एंड सी आर सॉल्युबल विटामिन। बी और सी भी क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन। विटामिन B1 थेमाइन। अब हम बात करेंगे विटामिन B1 की, हम थेमाइन कहता है। is necessary for growth and also essential during lactation and pregnancy, ठीक है। ये ग्रोथ के लिए नेसेसरी होता है और मोस्टली आपको जब लैक्टेशन पीरियड होता है, प्रेगनेंसी होती है, जब इसका बहुत ज़्यादा ये एसेंशियल होता है। B2 इज एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन, लैक्टेशन एंड रेस्पिरेशन। अगर हम B2 की बात करें, ये रिप्रोडक्शन के लिए, लैक्टेशन के लिए और रेस्पिरेशन के लिए। B9 फॉलिक एसिड एंड नियासिन हेल्प इन द फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल। अगर हम B9 की बात करें, हम फॉलिक एसिड भी कहते हैं और नियासिन भी कहते हैं। ये किसके लिए हमारी हेल्प करता है, फॉर द फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, जिसे हम RBC कहते हैं। विटामिन B12 cobalamin is necessary for the formation of healthy blood and vitamin C is used for healthy teeth, gums. It improves appetite and prevents scurvy. और अगर हम विटामिन C की बात करें, ये हेल्थी टीथ और गम्स के लिए यूज़ करा जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, क्या इंप्रूव करता है, ये एपेटाइट, और हमें क्या देता है, और हमें किससे प्रिवेंट करता है, स्कर्वी से, ठीक है। हमने जो अभी ऊपर सारे विटामिन पढ़े, ये आपको एक चार्ट में दिया है, ठीक है। आपको मैंने ऊपर ही बताया, बस ये आपको एक चार्ट फॉर्म में दिया। यू कैन रीड दैम कि क्या क्या विटामिन ए के सोर्सेज हैं और क्या क्या उनकी
इम्पोर्टेंस। यहाँ पे आपको विटामिन दिए जो मैंने आपका भी ऊपर भी पढ़ा है, और यहाँ पे उसके सोर्सेज और उनकी इम्पोर्टेंस दी है। ठीक है, आप इस वजह से रीड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मिनरल्स। अब हम बात करेंगे मिनरल्स की। मिनरल्स आर एलिमेंट्स वेयर विटामिन्स आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सिमिलर टू विटामिन्स, मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। जैसे विटामिन्स होते हैं वैसे मिनरल्स हैं, लेकिन मिनरल्स को हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। Our body needs them to stay healthy. Minerals are needed by our body in very small amount. Some vital minerals including calcium, iron, sodium, potassium, phosphorus, iodine. The requirement of minerals is different in different age group. और अगर हमें stay healthy रहना, हमें healthy रहना है तो हमें किसकी नीड पड़ती है? मिनरल्स की। और कुछ मिनरल्स हैं आपके जैसे कैल्शियम, आयरन, सोडियम, ठीक है, पोटैश, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब क्या है? आपके मिनरल्स हैं। ठीक है, नाउ मिनरल्स एंड देयर सोर्सेज एंड यूजेस। मिनरल के सोर्सेज और उनके यूजेस दिए हुए। अगर हम बात करते हैं पहला आयरन, कौन कौन से सोर्सेज है आपके? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग, फिश, मीट। ठीक है, स्वीट पोटैटो, ये किस में आते हैं? आपके आयरन में। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, और लीड्स टू, जिसमें एनीमिया की डिफिशियंसी होती है, उसमें हम किसका यूज करते हैं? आयरन का यूज करते हैं। कैल्शियम, जैसे आपका बटर मिल्क, चीज, मिल्क प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है? कैल्शियम होता है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ के लिए होते हैं, और जो ब्लड क्लॉट उसमें हेल्प करते हैं, और जो डेफिशिएंसी होती है सॉफ्ट बोन की, उसमें ये हमारा हेल्प करते हैं। फॉस्फोरस, मिल्क, नट्स, पल्सेस एंड सीरियल्स। मिल्क, नट्स, पल्सेस, सीरियल, इसमें आपको क्या मिलता है? फॉस्फोरस। ये किस? बोन्स एंड टीथ के लिए इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है आयोडीन, जैसा आपका सॉल्ट हो गया, फिश हो गया, और कुछ सी फूड, उसमें आपको क्या मिलता है? आयोडीन मिलता है। नॉर्मल बॉडी ग्रोथ के लिए होता है ये। ठीक है, डेफिशिएंसी होती है इसकी तो क्या हो जाता है? लोगों को गॉइटर हो जाता है, देखा ना, गला सूज जाता है, तो वो क्या हो जाता है? इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? गॉइटर हो जाता है। सोडियम एंड पोटेशियम, आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में सोडियम और पोटेशियम मिल जाता है, सी फूड में और कॉमन सॉल्ट में। ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए होता है, और ये वाटर बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम, ये आपको ग्रीन वेजिटेबल्स, सीरियल्स, कीवी और फ्रूट्स में मिलता है। ठीक है, और ये किसके लिए होता है? मसल्स और नर्व्स के लिए होता है। नेक्स्ट इज जिंक, बीन्स, पीनट्स, चिकन, सपोर्ट डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, इससे जो डाइजेशन जैसे होता है ना, बहुत को डाइजेशन की दिक्कत होती है, तो हम किसका यूज करते हैं? जिंक का। नाउ नेक्स्ट इज वाटर। वाटर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस सब्सटेंस फाउंड ऑल ओवर द अर्थ. It is the most essential requirement for proper function of the body. Water forms about 50-70% of the human body. Wastewater comes out of the body in the form of urine and sweat. ठीक है, वाटर क्या है? कलरलेस है और ऑर्डरलेस, और आपको ये हर जगह मिलता है। ठीक है, ऑल अराउंड द यूनिवर्स। ठीक है, आपने देखा होगा ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट भी है हमारी बॉडी का, जो 50 से 70% है ह्यूमन बॉडी को किसकी जरूरत पड़ती है? वाटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और जो वाटर है वो किस फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर आता है? इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। ऑल द ब्लड रनिंग थ्रू द ब्लड वेसल इज मेड अप ऑफ 90% वाटर। जो भी ब्लड हमारी बॉडी में मूव कर रहा है उसमें 90% क्या है? वाटर है। ठीक है, ऑल द डाइजेस्टिव जूस, मॉइस्चर, स्किन, लुब्रिकेशन, जॉइंट्स आर ऑल मेड पॉसिबल बाय द वाटर इन आवर बॉडी। ठीक है, ये सब किससे पॉसिबल वर्क करते हैं? बाय द वाटर। नेक्स्ट इज the cell get the need of moisture from the water that you drink. ठीक है, सेल को किसकी जरूरत पड़ती है? मॉइस्चर की, जो हमें किससे मिलता है? जो वाटर हम पीते हैं। द बॉडी नीड्स वाटर टू रेगुलेट द टेम्परेचर. इट ऑल्सो यूजेस अ मीडियम फॉर ब्लड डेवलपमेंट. ठीक है, बॉडी को किसकी जरूरत पड़ती है? वाटर की, जो क्या करती है? हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। वाटर इज नीडेड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, शुगर टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी. वाटर इज द मीडियम फॉर अ नंबर ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस इन द बॉडी. वाटर क्या है? मीडियम है, जो भी हमारी बॉडी में रिएक्शन होते हैं वो किसकी मदद से होते हैं? वाटर की। वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी कॉजेज डिहाइड्रेशन. ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ब्लड गेट थिकर कॉजिंग सीवियर पेन एंड क्रम्प्स इन द मसल. ठीक है, जो वाटर लॉस होता है वो किसकी वजह से होता है? डिहाइड्रेशन की वजह से. डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि आपका जो ब्लड है वो थिक हो जाता है,
और आपको क्या होता है, मसल्स पेन वगैरह होता है. So water is an important resource with many uses including food production, cleaning, transportation, power generation, creation and more. तो water क्या है, important resource है for food production, transportation, power generation. सबके लिए food क्या, water क्या है, बहुत ही ज़्यादा important. Next is fiber or roughage. The fiber present in any body is termed as roughage. Fiber has no nutritive value. They do not give us energy but help in easy digestion. ठीक है, जो roughage होता है इसकी कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती. ठीक है, ये हमें कोई एनर्जी नहीं देता लेकिन काफ़ी हेल्पफुल होता है फॉर डाइजेशन. Roughage is a portion of plant food such as whole grains like wheat, rice, nuts, corn, seeds or legumes. Fruits like apple, peach, vegetables like carrot and cabbage. It prevents constipation and help in regular bowel of movement. It may decrease certain risk of factor of heart disease. ठीक है, इसी जैसे मैंने आपको बताई एनर्जी तो नहीं देता लेकिन हमें डाइजेशन में हेल्पफुल होता है. ठीक है, आपको जो रफेज है वो कुछ प्लांट्स फूड में मिलता है, जैसे आपके होल ग्रेन्स हो गया व्हीट, राइस, नट्स, और कुछ वेजिटेबल्स में मिलता है. ठीक है, जैसे आपके हो गए कैबेज हो गया, कैरेट हो गया, ठीक है, रेडिश हो गया, इसमें मिलता है. Balanced diet. The food normally consumed in a day is called a balanced diet. It must contain sufficient quantities of different components of food for growth and maintenance of good health. Lack of deficiency of one or more other nutrient in the food leads to poor health. जो नॉर्मल फूड हम कंज्यूम करते हैं एक दिन में उसे कहते हैं बैलेंस डाइट कहते हैं. ठीक है, ये क्या होती है, इसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, आपके विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट्स, सब कुछ आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स आपको सब ये प्रॉपर अमाउंट में मिलते हैं. ठीक है, अ बैलेंस डाइट इज अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर बॉडी एंड दैट टू इज रिक्वायर्ड इन अ रिक्वायर्ड क्वांटिटीज. ठीक है, और जो बैलेंस डाइट होती है इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है जिनकी, और प्रॉपर अमाउंट में होते हैं. In other words, it is a diet which contains proper amount of each nutrients. इसमें आपको हर एक टाइप के न्यूट्रिएंट्स, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, सब क्या मिलते हैं, प्रॉपर अमाउंट में मिलते हैं. In a balanced diet, energy giving food, body building food and protective food are present in proper quantities. A balanced diet thus provides body with all essential nutrients and energy required by the body for the growth and मेंटेनेंस. इसमें आपके एनर्जी गिविंग फूड भी होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड भी होते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते हैं. अ बैलेंस डाइट इज नॉट सेम फॉर एवरीवन. इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर लाइक एज, जेंडर एंड लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ द पर्सन. बैलेंस डाइट सबके लिए सेम नहीं होती. ठीक है, ये एज फैक्टर पे भी डिपेंड करती है. A young child needs to eat more protein-rich food as the growth during the early childhood is rapid. Pregnant women also need more protein. Extra protein is required by the baby growing inside the womb. जो young child है उसको ज़्यादा protein-rich food खाने चाहिए क्योंकि जो हमारी young age होती है वो growing age होती है. ऐसी pregnant women है उनको भी ज़्यादा प्रोटीन दिया जाता है क्योंकि जो बेबी अंदर वॉर्म के अंदर जो डेवलप हो रहा है इनसाइड द वॉर्म, उसको क्या चाहिए, ज़्यादा प्रोटीन चाहिए. A laborer doing hard work needs more of carbohydrates and fat as labor class people needs more energy. ठीक है, अगर हम बात करें लेबर की, वो भी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, इसलिए उनको भी ज़्यादा प्रोटीन रिच फूड देना पड़ता है. Deficiency of disease. Disease that occur due to lack of nutrients over a long period of are called deficiency disease or nutritional disease. ठीक है, जो डिजीज किस वजह से होती है, किसी न्यूट्रिएंट्स की लैक की वजह से, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से होती है, उन डिजीज को कहते हैं हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं, और न्यूट्रिशनल डिजीज. डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर इन द body. For example, wheat is rich in carbohydrates but poor in nutrients like protein and fats. Too much intake of wheat products results in deficiency of proteins and fats which reduce growth. ठीक है, ऐसा होता है कि कोई जो आपको फूड प्रोडक्ट है उसमें, जैसे आपका वेट की बात करते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होता है लेकिन फैट और प्रोटीन नहीं होते. अगर हम ज़्यादा मीट कंज्यूम करते हैं तो देखा है वो क्या करता है, हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती क्योंकि उसमें जो फैट्स हैं और प्रोटीन्स हैं वो ज़्यादा नहीं होते. Deficiency of carbohydrates. Just like a car needs fuel to make it run, your body needs fuel to make it go. In our body,
कार्बोहाइड्रेट्स आर चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको पता है जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, क्योंकि वो हमें एनर्जी देते हैं। वो कौन से फूड्स होते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं। If a person takes carbohydrates deficient diet for a long period of time, and he can suffer from general weakness and lack of stamina. ठीक है, तो डेफिशिएंसी है हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की, तो हमारा जो स्टेमिना है और एनर्जी है वो क्या हो जाती है? बहुत कम हो जाती है। He or she also cannot bear any physical or mental strain. तो फिजिकली और ना मेंटली वो फिट नहीं होते। Now, deficiency of proteins. Deficiency of protein is common among children who are fed on poor diet. This kind of disease is common in some parts of Africa and India. ठीक है, जो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन होती है वो कॉमन होती है चिल्ड्रंस में। ठीक है, और ज़्यादातर ये आपको अफ्रीका और इंडिया जैसी कंट्री में मिलेंगी। द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी आर क्वाइसकॉर एंड मैरास्मस। ठीक है, ये सीवियर, इससे सीवियर डिजीज हो जाती है, जैसे मैरास्मस। ठीक है, क्वाइसकॉर्न is a form of childhood malnutrition having protein and carbohydrate deficiency in diet. इसमें क्या होता है? डेफिशिएंसी होती है आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की और प्रोटीन्स। The child suffer from stunt growth, swollen legs, discoloration of hair becomes dull and reddish and animal loss of blood. ठीक है, क्या होता है कि जो लेग्स वगैरह हो जाते हैं वो सूज जाते हैं। ठीक है, और जो कलर होता है हेयर का वो भी डल सा हो जाता है। ठीक है, Marasmus, deficiency of protein, fats and carbohydrates leads to protein energy malnutrition, mainly caused in infants up to the old. One such disease is the baby suffer from lean muscles, weak bones, rough and thin skin. ठीक है, मसल्स हो जाती है लीन, पतले पतले से रहते हैं। ठीक है, और उनकी स्किन भी क्या हो जाती है? डल हो जाती है, और वो मेंटली भी फिट नहीं होते। ठीक है, वीक एंड थिन लेग्स, स्टंट ग्रोथ एंड एनीमा अकॉर्डिंग टू बैलेंस डाइट परफॉर्म 3 डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, जो इनका वीक और थिन क्या होते हैं? इनके लेग्स होते हैं। ठीक, और जो ग्रोथ होती है स्टंट कैसे होती है? स्टंट होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 3 डिफरेंट फंक्शंस की। विद कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स बैलेंस डाइट्स प्रोवाइड्स अस एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स है, अगर वो बैलेंस डाइट में होंगे तो हमें क्या प्रोवाइड करेंगे? एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। विथ प्रोटीन इट्स जनरेट्स न्यू सेल्स। प्रोटीन्स क्या जनरेट करते हैं? न्यू सेल्स जनरेट करते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ फैट्स, फैट्स गिव्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। फैट हेल्प्स इन सिंथेसाइजेस ऑफ विटामिन डी एंड के इन आवर बॉडी। जो फैट्स होते हैं वो हमें ज़्यादा एनर्जी देता है, किससे? कार्बोहाइड्रेट से। हेल्प इन कीपिंग द स्किन एंड हेयर सॉफ्ट। डेफिशिएंसी कॉजेज बॉडी वीकनेस एंड लॉस ऑफ स्टेमिना। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? आपको क्या होता है? लॉस ऑफ स्टेमिना होता है और वीकनेस हो जाती है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, टेबल गिवन बिलो इन अ फॉर्म ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी। ये आपको कुछ विटामिन दिए हुए हैं और उनकी डेफिशिएंसी दी, डेफिशिएंसी डिजीज और उनके सिम्टम्स दिए हैं। पहला है आपका विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस, पुअर नाइट विजन। जब विटामिन ए की कमी होती है हमारी बॉडी में तो नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज हो जाती है, और सिम्टम्स क्या होता है? हमें नाइट के टाइम में कम दिखाई देता है। विटामिन B1, बेरी पैरालिटिक इफेक्ट। विटामिन B1 की कमी से आपको डिजीज होती है बेरी। ठीक है, उसमें पैरालिटिक इफेक्ट, को पैरालाइज हो जाता है। विटामिन B12, एनीमिया, वीक मेमोरी, रिड्यूस ब्लड सेल्स फॉर्मेशन एंड स्किन डिजीज। B12 में क्या होता है? एनीमिया हो जाता है, मेमोरी वीक हो जाती है, स्किन डिजीज हो जाती है। विटामिन C, स्कर्वी, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट। अगर हम विटामिन C की बात करें, ठीक है, जॉइंट्स वगैरह गम्स से क्या हो जाता है? वो क्या होता है? ब्लड आने लग जाता है। विटामिन D, rickets in children and osteomalacia in adult, weak bones, bow legs and pigeon chest। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो बोन्स वगैरह हमारे वो वीक हो जाती हैं। विटामिन E, अर्ली एजिंग ऑफ स्किन, लॉस ऑफ ग्लो फ्रॉम स्किन। अगर विटामिन E की कमी होती है तो ग्लो ऑफ स्किन क्या जाता है? खत्म हो जाता है। विटामिन K, हेमोरेज, एक्सेस ब्लडिंग फ्रॉम इंजरी। देखो, जिसके अंदर विटामिन K की कमी होती है, अगर आपको बाई चांस चोट लग गई तो ब्लड जो होता है वो रुकता नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। मिनरल डेफिशिएंसी इन डिजीज, मिनरल्स आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट फॉर प्रॉपर बॉडी ग्रोथ, repair of tissue and for regulation of many blood function.
सम कॉमन डिजीज कॉज ड्यू टू मिनरल डेफिशिएंसी आर लिस्टेड गिवन बिलो। अब मैं आपको कुछ मिनरल्स बताऊंगी और जो डिजीज आती है उनकी डेफिशिएंसी की वजह से उसको बताऊंगी। आयरन, मिनरल पहला है हमारा आयरन, उसकी डेफिशिएंसी से हमें कौन सी बीमारी हो जाती है? एनीमिया। इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ ब्लड होता है। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमैलेशिया इन एडल्ट्स। आयोडीन, गोइट्रे, स्वेलन नेक। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत लोगों की जो नेक होती है वो सूज जाती है, वो किसकी वजह से होती है? आयरन की डेफिशिएंसी की वजह, आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से। सोडियम एंड पोटेशियम, जनरल वीकनेस एंड डिहाइड्रेशन। अगर आपकी बॉडी में सोडियम या पोटेशियम की कमी है तो आपको जो डिहाइड्रेशन, जनरल डिहाइड्रेशन होता है जिसमें वीकनेस फील होती है। फ्लोरीन, टूथ डिके। अगर फ्लोरीन की कमी होती है, टूथ डिके, आपने देखा ना दांतों में से क्या होता है? ब्लडिंग वगैरह होने लग जाती है, वो पेन करते हैं। ठीक है, वो क्या होता है? टूथ डिके होता है। ठीक है, इस चैप्टर में हमने आपके सारे फूड्स, आपके बॉडी बिल्डिंग फूड्स पढ़े, सारे आप और एनर्जी गिविंग फूड्स पढ़े, और आपके सारे विटामिन पढ़े, और हमने मिनरल्स पढ़े। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू।